मनीमाजरा पिपलीवाड़ा टाउन में चंडीगढ़ नगर निगम के कमिश्नर साहब आए। उम्मीद तो ये थी कि जो एक तरह से मनीमाजरा की जनता की कुछ परेशानियां दुख सुनेंगे और जो है उनका समाधान करेंगे, लेकिन हुआ क्या, आप देखिए कि यहाँ जो है गरीब परिवार है, परेशान है। तो हम इन्हीं से बात करते हैं। आपकी परेशानी का कारण क्या है जी? हमारी से लड़की बकरी चरा रही, इसके हाथ से छीन लेगा, छोटा बच्चा रह गया यहाँ, इसकी मम्मी के बगैर रो रहा है। बताओ, ये जो है छोटा सा बकरी का बच्चा है और चंडीगढ़ नगर निगम के अधिकारी जो है ले गए हैं उसको एक छोटी सी जो है एक तरह से लड़की के हाथ से छीन के ले गए। तो बेटी क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा बोलो, क्या बात है? बताइए क्या नाम है आपका? हम चरा रहे थे, बकरी छीन ले गए। आप बकरी चरा रहे थे और चंडीगढ़ नगर निगम के जो एक तरह से पशु पकड़ने वाले जो एक तरह से लोग उनको पकड़ के ले गए। हाँ, छीन के चले गए लड़की के हाथ से। लड़की के हाथ से छीन ले गए। तो ये देखिए जी, ये है एक छोटा सा बकरी का बच्चा। अब ये बकरी का बच्चा जो एक तरह से माँ के बिना दूध कहाँ से पिएगा और इसका पालन कैसे होगा? इंसानियत खत्म है, मानवता खत्म है। इन लोगों को सड़कों पर घूम रहे आवारा जानवर और जो एक तरह से खासकर जो एक तरह से आवारा मतलब कि जिनको हम माँ की का दर्जा देते हैं, जो ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि गौ माता को भैंस, वो गौ माता जो एक तरह से सड़कों पर जो एक तरह से घूम रही है, परेशान हो सकती हैं और जो है गंदगी खाती हैं। तो उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। छोटी बकरी को हमारे में चिंता, छोटी सी बकरी को उठा ले गए। हो सकता है कि इस बकरी को वो वापस करे या ना करे, जो एक तरह से शायद हो सकता है रिकॉर्ड में ले या ना ले, कुछ पता नहीं है। तो आपसे छीन के ले गए ना? लड़के के हाथ से ले गए छीन के। लड़की बोलेगी, लड़की क्या नाम है भाई आपका? बेटी क्या नाम है? मनीषा। हाँ जी, मनीषा। मनीषा। ये लड़की का नाम है, गरीब परिवार से है, ये मनीषा है और ये मनीषा की माता जी है। तो जो एक तरह से आपका गुजर बसर इन बकरियों से ही हो रहा है ना? जो एक तरह से छोटा सा काम, छोटा सा जो एक तरह से झुकी झोपड़ी की बात और जो एक तरह से महज छोटी सी बात और जो एक तरह से बकरी का बच्चा परेशान और बकरी पालने वाले भी परेशान और बकरी छीन लेंगे। हम सर खुशामद करने गए, छोड़ दो सर, छोड़ दो कहते। आपने खुशामद मतलब की उनकी मिन्नत भी की? हाँ, लोग कहेगा खुशामद करे तो भी धकेल दिया। हाँ जी, छीनने का वो गया खुशामद करने का, चलो चलो भागो 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 भागो, भगा दिया। आपको जो एक तरह से भागो भागो बोला और जो एक तरह से आपकी बात। सर पैसे मांग रहे, हमारे पास पैसे का, हम तो गरीब बंदे हैं जी, झोपड़ी में खाना का नहीं। वो पैसा मांगते थे? हाँ, कहते पैसे दो। हम कहे सर कल मैं कल से कहाँ पैसे दे देंगे, हम तो गरीब बंदे हैं। कितना पैसा? 25,000 मांग रहे थे सर। हाँ जी, कहते 20,000 रुपए बना लो लेके। हम कहे सर हम कहाँ लेके आएंगे, हम तो कल आए हैं। अच्छा, बकरी का बच्चा बकरी को पकड़ के ले गए हैं। तो पैसे कितने मांग रहे हैं? 20,000 रुपया। तो ये गरीब परिवार बकरी को छुड़ाने के लिए 20,000 रुपए कहाँ से लाए? तो ये और क्या, हम लोग गरीब आदमी हैं बाबूजी, हम लोग कहाँ से लाएंगे? कल सर गाँव से आए। खाने नहीं मिलता, 20,000 कहाँ मिलेंगे? खाने को रोटी का प्रबंध नहीं है तो 20,000 रुपए ये कहाँ से लाएंगे और कैसे जो एक तरह से अपनी बकरी को छुड़ाएंगे? अब बताओ, कल सर गांव से आए हम, अभी गांव से कल जुग तो नहीं बन पाई और वही लड़की लेकर चराने गए, छीन के चले गए। ये तो बकरी और बकरी के मालिकों की परेशानी है। अब आपको पिपलीवाड़ा टाउन के निवासी जो नगर निगम आयुक्त कमिश्नर साहब का इंतजार कर रहे थे, उनकी भी परेशानी दिखाएंगे जी। नगर निगम कमिश्नर का इंतजार करते रहे, लेकिन नगर निगम कमिश्नर साहब नहीं आए। और अभी बात करते हैं पिपलीवाड़ा टाउन निवासियों से। तो श्रीमान जी, आपका शुभ नाम क्या है जी? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, क्या प्रॉब्लम है यहाँ की? फर्स्ट तो ऐसा है कि यहाँ से अधिकारी आने का टाइम देते हैं, कोई नहीं आता, ना किसी की कोई बात सुनता, ना साफ सफाई होती है, ना हमारी जितना भी टाउन है सारा यहाँ गंद पड़ा रहता है। 6 महीने से हम म्युनिसिपल कमिश्नर कारपोरेशन से भी मिले हैं, चीफ इंजीनियर से भी मिले हैं, कोई सुनवाई नहीं करता। जब कोई डीसी साहब या अधिकारी आता है तो सब साफ सफाइया होने लग जाता है। यहाँ कोई बुरा हाल है सफाई का, बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल। चलो, सफाई की तो बात है, सफाई के अलावा और कोई बात?
यहाँ कोई पार्क नहीं है, कोई रोड नहीं है। पिपली वाला टाउन के लिए आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो कमिश्नर साहब, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या चंडीगढ़ नगर निगम का कोई अधिकारी, कोई काउंसलर इस वीडियो को देख रहा है, तो आप सुनिए जो पिपलीवाला टाउन के निवासियों की समस्याएं। श्रीमान जी, आपका शुभ नाम? विनोद कुमार गुप्ता जी। विनोद कुमार गुप्ता जी, जो अभी जो एक तरह से आपके एक साथी ने यहाँ की समस्याएं बताई हैं, तो ठीक है ये? बिल्कुल साहब, बिल्कुल जी। जी, तो आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, पीछे से गाड़ी आ रही है, थोड़ा इधर आ जाइए जी। तो जो एक तरह से यहाँ जो पेरीफ्री की बात है, जो एक तरह से यहाँ रोड बनने की बात है, ये भी तो एक समस्या है। देखिए जो एक तरह से पिपलीवाला टाउन तक जाने के लिए जो एक तरह से सड़क भी प्रॉपर नहीं, रास्ता भी प्रॉपर नहीं है। तो देखो कितना बुरा हाल है। नहीं, ये किस कदर गंद पड़ा हुआ है, देखो आप जी, खुद जी, देखो। जी। कमिश्नर साहब आ रहे थे तो इस वजह से सारी सफाई हो गई है। बकाया यहाँ सब सांस की बीमारी हो रही है। कूड़ा जलाते हैं यहाँ पे, जी जी पॉलिथीन जलाते हैं, एक सारा बात कुछ। और मैं कहना चाहूंगा, जी यहाँ हम अगस्त के अंदर ये एप्लीकेशन देके आए थे चीफ इंजीनियर साहब को जी कि जो गलियां यहाँ पे पहले थी उनको फाड़ के, वो जो पैर वाला ये देखो इतने बड़े बड़े, एक बार उनको जूम कीजिए आप, जी, इतने जी। बड़े बड़े यहाँ पे वो कर दिए। हमने इनको उठाने के लिए कंप्लेंट की। ये नगर निगम ने ही जो एक तरह से गिराया है सारा कुछ। ये गलियां उठा, ये जो मलबा है, ये मलबा जो गिराया हुआ है, ये नगर निगम के ही तरफ से। गलियों का चीफ इंजीनियर साहब ने खुद ये बोला कि ये टेंडर ऐसे हुआ था कि उसने वहाँ से वो मलबा उठा के कहीं और वो करना था। कहाँ का गिराना था? कोई फेस 1 में या 2 में जो है जिसको क्रश करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया प्लांट में, वहाँ पे इसको क्रश करने के लिए डालना था, लेकिन ये सारा यहाँ पे डाल दिया उन्होंने। आप जूम करके दिखाइए, इतने बड़े बड़े हैं। जी जी जी, ठीक है जी। ये गलियों ये की- आप गलियों का देख ठीक है, सकते ये हैं पिपलीवाला टाउन की गलियों को तोड़कर जो मलबा जहां पहुंचाना था वहां नहीं पहुंचाया गया और यहां जो एक तरह से फेंका गया है। बहुत जो एक तरह से लापरवाही की, यानी कि टेंडर के मुताबिक काम तो हुआ नहीं। यहाँ यही पे नहीं गुप्ता जी? हाँ जी ये कोई भी नहीं आ रहा यहाँ पे। हम इवन काउंसलर को भी बोल चुके हैं, हाँ जी ठीक है, अधिकारियों को भी बोल चुके जी। हैं, इवन हमने गवर्नर साहब को भी मतलब भेजा हुआ। आप कुछ बोल रहे? आपका नाम? फकीर से। जी हम जो है कि हैंडीकैप्ड है, जी हम यहाँ से बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं है व्हील चेयर लेके, जी जी कि हम जो है यहाँ से गुरुकुल को रोड वास्ते कई बारी विनती पत्र दे चुके हैं। पिपलीवाला टाउन से गुरुकुल तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता आज नहीं ये है। कमिश्नर के आने की बातें हुई तो ये मलबा कूड़ा उठाया जा रहा है। तो ये पीछे यहाँ देख लो जो आप। जी 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 जो महल्ले का पार्षद है जी वो 4 साल हो गए, पार्षद ने एक दिन भी एक राउंड नहीं लगाया। जो यहाँ के पार्षद का नाम क्या है? दर्शना गर्ग है, दर्शना जी है। तो दर्शना जी, अगर आप या आपका कोई सपोर्टर ये वीडियो देख रहा है तो आप पिपलीवाला टाउन के निवासियों की बात सुनिए और अपना फर्ज पहचानिए और इनके बीच में आकर जो है एक तरह से इनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। और सर यहाँ 3 महीने में घास 6-6 फुट ऊंचा हो जाता है। यहाँ पर कीड़े मकोड़े सारे अपने घर के अंदर को जाते हैं। जी जी तो इस मेरे घर करके में भी सांप मिला था। आपके घर में लंबा सांप पहुंच गया था? हम तभी वहाँ पे गए भी थे और बहुत बार बोल मेरा चुके नाम हैं। कमलजीत सिंह है, यहाँ से निवासी, यहाँ का निवासी हूँ। कमलजीत सिंह जी। जब से मैं यहाँ पे आऊँ, जब से देख रहा हूँ किसी भी पार्षद ने, जी आजाद पार्षद आया, जी कोई देशराज गुप्ते आए हैं, जी उन्हें जी 2 बारी आए देशराज गुप्ता, विनोद अग्रवाल आया, जी किसी ने अपने काला जी आए हैं, दर्शना रानी जी आए हैं। किसी ने इस एरिया के तरफ किसी ने देख यहाँ की परेशानियों का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं की। चाहे कोई बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, जी कोई भी हो पार्टी का, कोई किसी ने कुछ इस एरिया को तो एक्टिविटी बिल्कुल नहीं की। neglect जी, ये जरूरी है जी। तो फिर अब क्या विकल्प अपने पास, अल्टरनेटिव क्या है? Alternate तो हमने ये भी इलेक्शन तो तैयार? हम जब चुनाव में बाइकआउट करेंगे। गौर शासन के पास हम हाँ जी। गए तो उन्होंने बोला हमारे पास जेसीबी ही नहीं है। जी, जी। हमारी जो कंडम हो चुकी है, हाँ जी। टेंडर करेंगे। क्या बोला? जब प्रशासन के पास हम गए, चीफ इंजीनियर साहब के पास जब गए तो उन्होंने किसी एसडीओ की लगाई, विशाल शायद उसका नाम था, तो अच्छा। उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमारे पास में जो है जेसीबी जो थी वो कंडम हो चुकी है, जेसीबी कंडम हो चुकी है। तो इसलिए हम टेंडर डालेंगे। जेसीबी की जरूरत? ये जो गलियां फाड़ के ये रखा हुआ ना इतना बड़ा बड़ा, ये बंदे तो नहीं उठा सकते। हाँ। ये देखो कितना वजनी है ये। हाँ, बहुत वजनदार है। काम करने इसको से भी बंदे तो नहीं इनकार उठा करते हैं। वो सकते, कहते हैं इसको कि एक हफ्ते का JCB एक हफ्ता लगेगा इसको, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो नगर निगम के पास टाइम नहीं है। तो ये जो आज कमिश्नर साहब आपके एरिया में पिपलीवाला टाउन में आए हैं, तो इसका फायदा क्या है?
कमिश्नर साहब अगर यहाँ तो पहुँचे नहीं है, कौन से एरिया में गए हैं वो हमें नहीं पता। मान लो यहाँ नहीं आए, यहाँ नहीं पहुँचे अभी तक। तो ये जो नगर निगम के कमिश्नर साहब, श्रीमान जी आप पिपलीवाड़ा टाउन के निवासियों की बात सुनिए कि आपका इंतजार कर रहे हैं पिपलीवाड़ा टाउन के निवासी कि आप आएंगे और इनकी समस्या सुनेंगे और उनका समाधान सारे करेंगे। बंद हो गए, देखो जी। हाँ जी, लगा दो, ये पाकिस्तान का एरिया, हिंदुस्तान नहीं है ये। तो जो एक तरह से ये जो ना हमारे एक साथी दूर खड़े बात कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान का एरिया है, तो जो एक तरह से एक तरह से जो साथी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में है, तो आप हम इनसे भी बात कर रहे हैं कि वो जो ना उधर शायद इंडिया वाले खड़े थे और इधर पाकिस्तान वाले खड़े हैं। पाकिस्तान में ट्रीट किया जाता है ये मणि माजरा को। मतलब ये मणि माजरा में पिपलीवाड़ा टाउन है ये। भैया साहब है, श्रीमान जी क्या नाम है अपना जी? मेरा नाम राजवीर दैया नाम है मेरा। राजवीर दैया जी बता रहे हैं कि जो एक तरह से चंडीगढ़ नगर निगम के अधिकारी पिपलीवाड़ा टाउन को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अभी कोई नहीं आता। पिपलीवाड़ा टाउन वार्ड नंबर 5 वार्ड नंबर 5 को चंडीगढ़ नगर निगम के अधिकारी पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं और इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर रखा है। बिल्कुल नजरअंदाज कर रखा है जी। जी जी, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के टाइम आते हैं, वोटें ली, उसके बाद कोई ये क्राइम का घर बना हुआ आप है। एक बार जी, इस जी। तरफ अपना कैमरा घुमाइए। जी, ये जी। देखो क्राइम है इसके डेली अंदर नशेड़ियाँ घूमते कई हैं। बार इसमें शाम के टाइम हम यहाँ आते हैं, जी। यहाँ दो एंटी सोशल एलिमेंट बैठते हैं, दारू पीते हैं, सारे काम करते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, जी, जी, जी। गलत काम करते हैं सारे नशेड़िया। गद्दे के गद्दे बिछा के रखते हैं, अंदर बैठे हैं। जी, जी। पुलिस में, प्रशासन में हमने कंप्लेंट कर दी, नगर निगम को हमने कर दी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को हमने बोल दिया कि इसके घास को काटो। ये सुबह लेक मचा से रखा है इसके अंदर। ये बच्चे खेलते थे। आप अंदर जाके देखो। हाँ जी 10 दिन पहले गाड़ी चोरी हुई यहाँ से। जी, जी, जी। कोई मतलब इसका अता पता नहीं है। जी, तो घर से भी चोरियां हो रही हैं हमने और कंप्लेंट भी की थी। प्रॉपर पार्किंग की भी जो एक तरह से समस्या है, पार्किंग के लिए भी कोई जगह नहीं है प्रॉपर।